Hello everyone, welcome to day 2 of Linux. So as you have know that in last video we have covered the introduction to Linux and the terminologies used in Linux and such topics like history of Linux, how to navigate the Linux desktop environment, and what are the terminologies we use in Linux. And in today's video we are going to play with commands. We are going to learn some useful commands that are going to used in your daily to daily life when using Linux. And if you have not checked the last video till now, then go and check that video on our channel, and also I will be putting the link of the playlist in the video description, so you can check it from here there. So in today's video we are going to start the commands that are going to help you a lot in learning Linux. So I have just jotted down all the commands on my text editor. So these are the commands that we are going to learn today. I will keep this video short, not a very long video. This video will going to wrap up in 10 or less than 10 minutes. So now let's directly jump on our video. Okay, so there are some commands written. I know that you can't understand the commands in first view, लेकिन मैं आपको पूरी कमांड समझाऊंगा धीरे धीरे करके. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारी पास है ls कमांड. तो ls कमांड बेसिकली क्या करती है, सबसे पहले अपना टर्मिनल खोल लेते हैं. तो टर्मिनल खोलने के लिए आप दो तीन तरीके हैं. या तो आप सर्च बॉक्स में जाके यहाँ पे टर्मिनल सर्च कर सकते हैं, टर्मिनल ऐसे करके आप टर्मिनल खोल सकते हैं. या फिर दूसरा तरीका है, आप कीबोर्ड से विंडोज़ बटन क्लिक करें और वहाँ से टर्मिनल सर्च करके वहाँ से भी टर्मिनल खोल सकते हैं आप इस तरीके से. और एक तीसरा ऑप्शन है, शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, जो कि मोस्टली ज़्यादातर लोग शॉर्टकट की ही यूज करते हैं. शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल अल्ट और टी. ठीक है, तो इससे भी टर्मिनल खुलता है. तो जो शॉर्टकट की है आपका टर्मिनल खोलने के लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो है आपकी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी. ठीक है, इससे आपका टर्मिनल खुलता है. तो हम सीखते चलेंगे और साथ ही साथ चीज़ें करते चलेंगे ताकि हमें कोई डाउट ना रहे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आपका टर्मिनल जब आप खोलेंगे तो आपको जो स्टार्ट में चीज़ दिखेगी वो बेसिकली इस तरह का खुद से ही लिखा हुआ एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट आएगा. तो हम पहले इस स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करके सर्च करते हैं बेसिकली कि ये है क्या. तो बेसिकली इस स्टेटमेंट में आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, प्रियांशु मेरा नाम. तो बेसिकली ये बताता है यूज़र, यानी कि करेंटली आप किस यूज़र के टर्मिनल में लॉगिन है, आप किस यूज़र का टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं. तो प्रियांशु जो कि मेरा यूज़र अकाउंट है इस लैपटॉप में, तो ये मेरा यूज़र नेम है. फिर @ के बाद प्रियांशु HP EliteBook 840G3, बेसिकली ये उस डिवाइस या उस सिस्टम का नाम है जिसमें आप इस टर्मिनल को एक्सेस कर रहे हैं. तो प्रियांशु जो कि आपके यूज़र का नाम है, और उसके बाद फिर ये आपके सिस्टम का नाम है प्रियांशु HP EliteBook 840G3. ठीक है, तो किसी भी लैपटॉप में आप अपने लैपटॉप में जब टर्मिनल खोलोगे लिनक्स विंडो में, तो वहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम, फिर @ उसके बाद फिर आपका सिस्टम नेम, उसके बाद फिर यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक छोटा सा आइकन है, ये बेसिकली आपकी होम डायरेक्टरी को डिनोट करता है. तो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे वीडियोज़ में तो कि होम डायरेक्टरी क्या होती है, तो हम वहाँ पे जान पाएंगे कि व्हाट इज बेसिकली होम डायरेक्टरी. बट इन टुडेज वीडियो वी आर नॉट गोइंग इन दैट मोर टेक्निकल डिफिकल्टीज. हम जस्ट थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि आखिर कैसे आप अगर नेविगेट करना चाह रहे हैं लिनक्स में टर्मिनल का यूज करके किसी फाइल को, तो कैसे करेंगे. तो बेसिकली ये आपका यूज़र नेम है, ये आपका सिस्टम नेम है, और ये आपकी जिस डायरेक्टरी में आप हो वो दिखाता है. तो ये बेसिकली आपके होम डायरेक्टरी को डिनोट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं कि ये आपकी डिनोट करता है होम डायरेक्टरी को. ठीक है, ये आपका डिनोट करता है होम डायरेक्टरी को. ठीक, चलिए हम टर्मिनल पर वापस आते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो कमांड है वो हमारी है ls कमांड. ठीक है, तो ls कमांड क्या करती है आपकी, गिव मी अ मिनट. ओके, तो आपकी ls कमांड क्या करती है, ls कमांड बेसिकली ये होती है आपकी, ls मतलब होता है लिस्ट कमांड. ठीक है, तो ls यानी कि लिस्ट. तो लिस्ट मतलब क्या होता है कि आप कुछ चीज़ों का एक डेटा बना रहे हैं. ठीक, तो यहाँ पे अगर हम ls कमांड लिखें और इंटर हिट करें तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ नाम आते हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, PT, स्नैप एंड वीडियोस. तो बेसिकली ये क्या है, ls जो है, ls कमांड आपकी जो डायरेक्टरी में जिस डायरेक्टरी में आप ls कमांड यूज करते हो, बेसिकली उस डायरेक्टरी की सारी जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो आपकी प्रिंट हो जाती हैं टर्मिनल पे. ठीक है, तो चलिए अपने GUI में चल के चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी होम जो डायरेक्टरी है उसमें हमारी ये सारे फोल्डर्स हैं या नहीं है. तो मैं फटाक से अपने होम डायरेक्टरी पे जंप करता हूँ. ये रही हमारी होम डायरेक्टरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं. और हमारी होम डायरेक्टरी में ये सारे के सारे डेस्कटॉप,
डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पीटी, पब्लिक, स्नैप, टेम्पलेट्स, वीडियो, सब कुछ फोल्डर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम अपनी होम डायरेक्टरी में है। अच्छा, अगर आपको पता करना हो कि आप अभी करेंटली किस डायरेक्टरी में आपका टर्मिनल है, आपने किस डायरेक्टरी में टर्मिनल को खोल रखा है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्यारी सी कमांड होती है pwd, ठीक है। तो pwd में देखिए, pwd ने हमें को बता दिया कि हम कहाँ हैं, प्रियांशु यूजर की होम डायरेक्टरी में, ठीक है, या होम डायरेक्टरी के प्रियांशु नाम के फोल्डर में पड़े हुए हैं, जो कि हमारा यूजर नेम का फोल्डर है, ठीक। तो हमारी इस समय जो हमारा टर्मिनल है वो बेसिकली इस जगह पे ओपन है, ठीक। तो pwd का मतलब क्या है, हम ऐड कर लेते हैं अपने नोट्स में, व्हाट इज pwd। तो मैं यहाँ नीचे ऐड कर देता हूँ, pwd है बेसिकली आपके प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो pwd आपका है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक। चलिए, अब हम यहाँ पे मैंने कुछ और नीचे कमांड्स लिख रखी हैं, ls-l, -r, ls-lsr। तो ये सब क्या है, तो बेसिकली देखिए, आपके पास कमांड के साथ कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज करके आप किसी फाइल को सर्च करने या किसी या डायरेक्टरी को नेविगेट करना ईजी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे ls कमांड यूज की, ठीक है। ये सारी फाइल्स मेरे पास आ गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारी फाइल्स मेरे पास एक लिस्ट की तरह है और उनकी पूरी की पूरी डिटेल हमको मिल जाए, ठीक। तो हम यूज करेंगे ls-l कमांड का, ठीक। अब देखिए, ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी हमारे सामने एक पूरी की पूरी जो फाइल्स डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स हमारे सामने एक ओपन फॉर्मेट में पूरी तरह से आ चुकी हैं। अब इसमें अलग अलग सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको भी धीरे धीरे समझाऊंगा आगे के फॉर्मेट्स में। बेसिकली ये जो चीज़ें आगे लिखी हुई हैं, ये परमिशन डिनोट करते हैं कि कौन क्या परमिशन है, ये चीज़ें डिनोट करती हैं कि किस यूजर कौन सा यूजर है जो इनको एक्सेस कर सकता है, ये इनका फाइल साइज है, ठीक है, ये इनकी मॉडिफिकेशन क्रिएशन डेट है, लास्ट मॉडिफिकेशन इसमें कब हुआ था ये उसकी डेट्स हैं, और ये बेसिकली हमारी डायरेक्टरी के नाम है, ठीक। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे इनका कलर ब्लू है। अभी हम कुछ आगे फाइल्स देखेंगे जिनका कलर रेड होगा, कुछ फाइल्स आप देखेंगे जिनका कलर हो सकता है बेसिक ग्रीन हो, ठीक है। तो हम वो सब चीज़ें धीरे धीरे आगे की वीडियोस में देखते रहेंगे। आज हम केवल बेसिक नेविगेशन सर्च कर रहे हैं कि कैसे नेविगेट करेंगे, ठीक। अब मेरे पास ls के साथ एक और कमांड है ls-r, अगर हम यूज करें तो अब आप ls-l और ls-r कमांड में अंतर देखें तो ls-r कमांड क्या है, वो बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में इन सबको प्रिंट कर रही है, ठीक है। अभी देखिए, हमने जब ls कमांड यूज किया था तो डेस्कटॉप, डाउनलोड्स यानी कि a से z के फॉर्मेट में था, और जब हमने ls-r यूज किया तो z से a यानी कि रिवर्स फॉर्मेट में चीजें प्रिंट हुई, ठीक। हम दो ऑप्शंस को मर्ज करके भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज कर सकता हूँ ls-lr, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगी और पूरी तरह से डिटेल फॉर्मेट प्रिंट होंगी, ठीक। अच्छा, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, यानी कि इंसान आसानी से उसको पढ़ सके, हम लोग आसानी से उसको पढ़ सकें, तो हम यूज करेंगे ls-h कमांड, ls-lh कमांड का, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे ये जो फाइल्स यहाँ पे KB में जो प्रिंट होके आ रहा था वो सब हमारा एक अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट होके आ रहा 4.0 के, ठीक है। तो यानी कि ये अब बेसिकली जो नंबर फॉर्मेट में था वो अब एक KB और MB के फॉर्मेट में प्रिंट होके आ गया, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट जिसको बोलते हैं। तो ls-h, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जॉट डाउन कर ली हैं कि ls-h का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल कमांड, ठीक है। तो हमने अभी तक दो कमांड देखे, हमने देखा ls कमांड और हमने देखा pwd कमांड, ठीक है। ls कमांड मतलब लिस्ट कमांड और pwd का मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो करंट डायरेक्टरी जिसमें आप हो वो प्रिंट कर देता है, ठीक। चलिए आगे नीचे और कुछ कमांड लिखी हुई हैं। डेट कमांड हमारे पास एक, तो डेट कमांड क्या करती है आपकी, बेसिकली डेट कमांड अगर हम यूज करें डेट, तो डेट कमांड आपकी जो आज की करंट डेट और टाइम है उसको प्रिंट करता है, ठीक है। ये देखिए थर्सडे 25 जनवरी जो कि आज की डेट है वहाँ पे वो प्रिंट हो चुकी है, ठीक। उसके बाद फिर हमारे पास एक कमांड है कैल कमांड, ठीक है, कैल कमांड। तो हम कैल कमांड यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारी कैल कमांड क्या है, कैल कमांड हमारी है, कैल मतलब कैलेंडर, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो हमारी ये कैलेंडर कमांड है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो कैल फिर आपका मंथ का नाम और फिर आप किस ईयर का मंथ प्रिंट करवाना चाहते हो। तो मैं 2024 का पहला मंथ प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सॉरी, मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरे में इंस्टॉल नहीं, sudo apt तो ये कमांड बेसिकली इंस्टॉल हो चुकी है। तो देखते हैं क्या ये कमांड अब फिर से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास ये कैलेंडर प्रिंट होके आ गया है, ठीक है, जनवरी 2024 का कैलेंडर। अगर हम चाहें तो कैल 5 2030 कैलेंडर प्रिंट करना चाहें तो हम वो भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास एक नई कमांड है आगे, हिस्ट्री, ठीक। तो ये बेसिकली आपकी सेल हिस्ट्री बताता है, ठीक है। यानी कि आपने सेल में कौन कौन सी कमांड अभी तक सर्च प्रिंट करी हैं उनको दिखाता है, ठीक।
तो देखिए यहाँ पे मेरी एक बहुत लंबी कमांड की लिस्ट आ चुकी है और काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स कमांड्स भी मेरे पास मैं कर चुका हूँ। तो अब हिस्ट्री कमांड बेसिकली क्या करती है, वो आपकी कमांड लाइन में जितनी सारी कमांड आपने आज तक सर्च की हैं, मैंने अब तक 676 कमांड सर्च करी हैं, तो वो पूरी कमांड्स आपको दिखा देता है। ठीक, मैं इनको क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, तो एक नई कमांड हमने अभी सीखी जो कि हमारी क्लियर कमांड। ठीक, क्लियर, तो ये बेसिकली क्या करती है, क्लियर्स द कमांड लाइन। ठीक, तो हमारे पास एक क्लियर कमांड हो गई। अच्छा, हिस्ट्री कमांड के साथ हम थोड़ा सा प्ले भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमको अभी पता करनी थी कि हमने लास्ट कमांड कौन सी थी, यानी कि हमने जो कमांड भी जस्ट रन कराई हो, तो आप कीबोर्ड में अप एरो का यूज करेंगे। तो वहाँ पे मैंने अभी जस्ट क्लियर कमांड चलाई, उसके ऊपर हमने हिस्ट्री कमांड चलाई थी, उसके ऊपर हमने कैलेंडर कमांड चलाई, उसके ऊपर हमने कैलेंडर की एक और कमांड चलाई थी, उसके ऊपर हमने एक कैलेंडर कमांड इंस्टॉल की थी, कैलेंडर कमांड। ठीक है, तो बेसिकली आप इस तरीके से नेविगेट कर सकते हो हिस्ट्री में अप और डाउन एरो का यूज करके। ठीक है, अप एरो से और नीचे डाउन एरो से आप बेसिकली कमांड्स को स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक, और कमांड लाइन से बाहर आने के लिए आप बेसिकली एग्जिट कमांड यूज करते हो। ठीक, तो एग्जिट कमांड यूज करने के बाद आप कमांड लाइन से बाहर आ जाओगे। तो एक और कमांड हमारे पास आ गई, एग्जिट कमांड। ठीक, एग्जिट कमांड, एग्जिट द कमांड लाइन। ठीक, कंट्रोल अल्टी से फिर से कमांड खोलते हैं। अब आपके पास कुछ और कमांड्स होती हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे पावर ऑफ यूज करो तो आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास एक और कमांड आ गई, पावर ऑफ। ठीक, तो ये बेसिकली आपका लैपटॉप शट डाउन कर देगा। आपके पास एक और कमांड होती है रिबूट, इससे आपका लैपटॉप रिस्टार्ट होता है। मैं ये कमांड आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी लैपटॉप बंद हो जाएगा, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी बेसिक। तो ये थी हमारी कमांड्स, और एग्जिट का यूज़ करके आप कमांड लाइन से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स कमांड है, ये नीचे वाली, और वेरिएबल और आउटपुट ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप इन कमांड्स पे थोड़ा खेलो, इन कमांड से थोड़ा वर्किंग करो। एक और चीज़ बोनस कमांड मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा और अगर एक्सप्लोर करना चाहो तो करने में ईजी रहे। हमारे पास एक कमांड होती है CD कमांड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ CD, तो इसको नाम होता है चेंज डायरेक्टरी। तो बेसिकली अगर आप मान लो कि इसमें डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले ls कमांड हम डालते हैं। तो हमारे पास इस जो होम डायरेक्टरी जहाँ पे हम हैं उसमें हमारी इतने सारे फोल्डर्स हैं। अब मान लो हमको अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जंप करना है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे CD और डाउनलोड्स। ध्यान रखना आप इसमें गलती नहीं करोगे, यानी कि बेसिकली लिनक्स इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, so you have to follow the upper case and lower case letters and maintain the relative respect of the lower case and upper case letters। तो अगर आप वहाँ पे लोअर केस अपर केस में गलती करोगे तो आपको कमांड रन नहीं होनी। ठीक है, तो CD डाउनलोड्स, और हम डाउनलोड्स फोल्डर में आ गए, और अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी बदल गई। ठीक है, डायरेक्टरी में यहाँ हमारा home/downloads आ गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जब हम अगर PWD कराएं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो होम प्रियांशु डाउनलोड्स, तो होम क्या है, अब हम डाउनलोड्स कमांड में अपने डाउनलोड्स फोल्डर में आ गए। ठीक, हम डाउनलोड्स फोल्डर में अगर देखना चाहें क्या क्या हमारे डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है, ls करेंगे तो ये देखिए। अब मैंने अभी आपसे कहा था कि आप बेसिकली अलग अलग कलर्स से अलग अलग चीज़ें डिनोट होती हैं। ठीक है, लिनक्स में तो हमारा जो ब्लू कलर की जो ब्लू कलर का नेम है ये एक फोल्डर को डिनोट करता है, और रेड कलर की जो चीज़ें हैं ये हमारा बेसिकली डिनोट करती हैं फाइल्स को। ठीक है, तो अनटाइटेड design.png ये एक फाइल है, टेलीग्राम डेस्कटॉप हमारा ये एक फोल्डर है, और ये सारी दुनिया भर की ये फाइल्स हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो हम कमांड से इससे बेसिकली बाहर जाते हैं, तो हम इस तरह से बाहर आ सकते हैं और हम अपने कमांड लाइन को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी रही हमारी फाइल्स और फोल्डर्स जो कि जिसमें आप नेविगेट करते हैं इस तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, 15 मिनट से मतलब 15 मिनट होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि थोड़ा सा और देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्टरी को एक्सप्लोर करते हैं, फाइल्स कैसे ओपन कर सकते हैं, और फिर हम थोड़ा और टूल्स जो हम उबंटू में यूज़ करते हैं, हम टूल से थोड़ा फेमिलियर होंगे, और फिर हम कमांड लाइन से और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आगे, हम वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कैसे कमांड लाइन से आप इंटरनेट एक्सेस करोगे या कमांड लाइन से आप कोई ऐप डाउनलोड करोगे, ये सब चीज़ें हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आप वीडियोस देखते रहिए, और आपको कैसी लगी वीडियो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स में या मेरे ऑफिशियल चैनल्स पे। और मैंने लिनक्स के लिए पूरा डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है एक प्रूफ चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप गूगल आर्केड या MLS से या फिर ऐसे कुछ स्वैग से रिलेटेड किसी प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ जानकारी चाहते हो तो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।